नमस्कार। PVN MIT 3.9 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 सम नेचुरल फेनोमेना कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आज हमने परियोजना कार्य में भूकंप के बारे में सीखा। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है या पृथ्वी की भूपटपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, प्राय इनको नोटिस नहीं किया जा सकता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकती है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप का क्या कारण है? पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपटपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपटपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी पर भूस्खलन, ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं अथवा जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्गम क्षेत्र होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्गम क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिणाम 7.5 से अधिक था। नमस्कार। समूह के सदस्यों के नाम